999 अवश्य टाइप करें। अगर आप भी माता रानी पर अटूट विश्वास रखते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय मां काली अवश्य टाइप करें। जिस तरह अंधकार के बाद प्रकाश आता है, उसी तरह माता रानी आपके जीवन के सभी अंधकार को मिटाकर उजाला भर देंगी। जो सच्चे दिल से माता रानी को पुकारता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। कमेंट में जय माता दी लिखें और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। आपकी हर परेशानी का हल निकलेगा। माता रानी की कृपा से सफलता आपके कदम चूमेगी। 999 टाइप करके अपने भाग्य के द्वार खोलें। माँ का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहेगा। किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी चैनलाइज करी है जिसको पास्ट में काफी ज्यादा पेन मिले हैं। पास्ट में यहाँ पर मैं देख रही हूँ जैसे उस पर्सन को कभी प्यार नहीं मिला, जैसे वह हमेशा प्यार से वंचित रहे हैं। यहाँ पर बहुत स्ट्रांग चैनलाइज मैसेज है। कोई बहुत ज्यादा तरसता आया प्यार के लिए। मैं किसी ऐसे पर्सन की आज एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ जो काफी ज्यादा प्योर हार्ट के हैं, काफी ज्यादा जिनका मन जैसे गंगाजल की तरह एकदम निर्मल, बहुत पवित्र। और उनके साथ मतलब यह होना प्रॉब्लम, उन्होंने सबको बहुत प्यार दिया है आज तक, जैसे हमेशा सबको प्यार ही दिया है। सबको जितना देना है उनके अंदर मतलब ममता बहुत है, प्यार बहुत है। सबको प्यार देना, सबके साथ प्यार से रहना, लेकिन बदले में उन्हें वह चीज नहीं मिला है। बहुत प्यार देने के बावजूद उनको बार बार जैसे कि बहुत ज्यादा हर्ट हुए। वो अपनी लाइफ में बहुत सारी आपने हो सकते हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, चाहे इंसान हो, फैमिली मेंबर हो, फ्रेंड, अपना हमेशा बेस्ट दिया है। लेकिन आपको कभी भी वो, जैसे आप कभी कभी ऐसा सोचते हो कि शायद मैं डिजर्विंग ही नहीं हूँ, शायद मुझे प्यार मिल ही नहीं सकता है। ऐसा भी आपने कई बार सोचा होगा। आपका जो मैं यहाँ पर हार्टक देख रही हूँ, वह ब्लॉक देख रही हूँ। आपने अपने हार्ट चक्र को पूरी तरह से ब्लॉक कर लिया है। अपने आप को जैसे पत्थर बना रहे हो कि अब किसी के लिए नहीं फिसलना, किसी के लिए फील नहीं करना, किसी को प्यार ही नहीं देना। चाहे मेरे सामने कोई जीव जंतु, पत्थर, या मेरे सामने कोई पौधा भी सूख जाए, मैं कुछ नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। लेकिन डिवाइन कह रहे हैं ऐसा नहीं है। आप खुद एक प्रेम है, एक चलता फिरता प्रेम है। आपको प्रेम देना है। आपको बहुत सारी लर्निंग अभी और सीखनी है, बहुत सारी चीज अपकमिंग चीज में तो यहाँ पर सीखने भी वाले हो। बहुत कुछ अभी बाकी है। आपका जन्म ही हुआ प्यार देने के लिए, इतना समझ लीजिए। बदले में आपको बहुत सारा प्यार मिलने वाला है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में किसी ऐसे पर्सन की एंट्री हुई है या हो भी चुकी है, तो यह अभी आपको आपसे थोड़ी दूर है, या किसी की लाइफ में उनकी एंट्री होने वाली है। वही पर्सन जिनकी मैंने एन एनर्जी स्टार्टिंग में ही आपको कही थी, जो काफी ज्यादा मुझे अच्छे लग रहे हैं, काफी ज्यादा मैच्योर पर्सन है। वो होता है ना बच्चों वाली एनर्जी नहीं, वो मुझे यहाँ पर ए पर दिखा है। तो यह जो कोई भी पर्सन है काफी मैच्योर है और उनकी एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है, जो आपको टूट कर प्यार देंगे। वो आपको प्यार का मतलब एक दूसरा उदाहरण रखेंगे कि प्यार तो यह होता है। आप कहोगे कि प्यार मैंने तो कभी समझा ही नहीं था। प्यार ऐसा होता है, तो ए पर की एनर्जी आ रही है। वह आपको वास्तव में सही प्यार सिखाएंगे और प्यार देंगे। प्यार होता क्या है? मुझे यह जो पर्सन लग रहे हैं ए पर की एनर्जी, और यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स भी आए हैं।
चाहे तुमने मुझे देखा हो या नहीं, महसूस किया हो या नहीं, मेरा अस्तित्व तुम्हारे हर पल में शामिल है। तुम्हारे दिल की हर धड़कन मेरे ही महाकाल स्वरूप का ताल है। तुम्हारी हर सांस मेरे ही प्राण तत्व का प्रवाह है। तुम्हारे जीवन का हर पल, चाहे वह सुख का हो या दुख का, मेरे आशीर्वाद से जुड़ा हुआ है। मैं जानती हूँ कि जीवन में संघर्ष है, समस्याएं हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ उलझा हुआ है। एक ऐसी पहेली जिसका कोई हल नहीं, एक ऐसा चक्रव्यूह जिससे निकलने का कोई मार्ग नहीं। तुमने वो रातें भी देखी हैं, वे अंतहीन रातें जब दीवारों पर रेंगती परछाइयां भी तुम्हें डराती थी, जब घड़ी की टिक टिक की आवाज भी किसी हथौड़े की चोट की तरह तुम्हारे सिर पर पड़ती थी, जब तकिए आंसुओं से भीग जाते थे और तुम्हारी सिसकियां सुनने वाला कोई नहीं होता था, जब तुम अपने ही एकांत के बोझ तले दबकर घुट रहे थे। तुमने वह दिन भी देखे हैं जब हर दरवाजा तुम्हारे लिए बंद नजर आता था, जब तुम उम्मीद की एक किरण के लिए यहाँ वहाँ भटकते थे, लेकिन तुम्हें केवल निराशा ही हाथ लगती थी और हर रास्ता कांटों से भरा लगता था, ऐसे कांटे जो तुम्हारे पैरों में नहीं, तुम्हारी आत्मा में चुभते थे। तुमने अपनों का बदलता हुआ व्यवहार देखा है, उन लोगों का जिन्हें तुम अपना सब कुछ मानते थे, कैसे वे मौसम की तरह बदल गए, कैसे उनके शब्दों ने शहद की जगह विष उगलना शुरू कर दिया। तुमने दुनिया की कठोरता को महसूस किया है, उसकी निष्ठुरता को, उसकी उदासीनता को। तुमने स्वयं को अकेला और असहाय पाया है, उस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटे से कण की तरह जो अपनी दिशा खो चुका है, एक टूटे हुए पत्ते की तरह जो हवा के थपेड़ों पर यहाँ वहाँ भटक रहा है, जिसे पता नहीं कि उसका अगला ठिकाना कहाँ होगा। लेकिन मेरे बच्चे, यह याद रखना कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। यह प्रकृति का नियम है और यह चेतना का भी नियम है। हर संकट, हर चुनौती, हर दुख तुम्हें कुछ सिखाने और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। यह केवल कठिनाइयाँ नहीं थी, यह मेरी कार्यशाला थी, मेरी अपनी निजी कार्यशाला, जिसमें मैं तुम्हें तराश रही थी, तुम्हें उस अनगढ़ पत्थर से एक दिव्य मूर्ति में परिवर्तित कर रही थी, तुम्हें उस कोयले के टुकड़े से एक बहुमूल्य हीरे में बदल रही थी जिसे दुनिया देखेगी और चकाचौंध रह जाएगी। हर चोट ने तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि तुम्हारी अनावश्यक परतों को हटाया है। अहंकार की परत, मोह की परत, भय की परत। हर आंसू ने तुम्हारी आत्मा को मैला नहीं किया, बल्कि उसे धोकर निर्मल बनाया है। जैसे बारिश धूल को धोकर पत्तों को फिर से हरा भरा कर देती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर उस पल में, हर उस पीड़ा में, मैं ही वह हाथ थी जो तुम्हारे आंसुओं को पोंछ रहा था। मैं ही वह मरहम थी जो तुम्हारे घावों पर लग रहा था। मैं ही वह धीमी आवाज थी जो तुम्हारे कानों में कह रही थी, हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें सहारा देने और तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करने के लिए तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के साथ हुआ है। तुम यहाँ केवल खाने, सोने और मर जाने के लिए नहीं आए हो। यह जीवन केवल जीने के लिए नहीं है, यह एक महान अवसर है, एक दिव्य संभावना है। केवल सांस लेने और छोड़ने का चक्र नहीं है, यह उस उद्देश्य को खोजने और उसे पूरा करने के लिए है। तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है, वह प्रकाश है जो तुम्हें हर बाधा से पार ले जा सकता है। तुम्हारे भीतर वह अग्नि है जो हर अंधकार को जलाकर भस्म कर सकती है, लेकिन अक्सर तुम उस शक्ति को पहचान नहीं पाते। तुम उसे बाहर खोजते हो, तुम मंदिरों में, गुरुओं में, किताबों में उसे ढूंढते हो, जबकि वह तुम्हारे भीतर ही तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम बाहर की दुनिया में समाधान ढूंढते हो, तुम दूसरों से मान्यता चाहते हो, तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, कोई तुम्हारी पीठ थपथपाए। तुम परिस्थितियों को दोष देते हो, अपने भाग्य को कोसते हो, जबकि असली खजाना, असली शक्ति, असली समाधान तुम्हारे भीतर ही छिपा है, उस हृदय की गुफा में जहां मैं निवास करती हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे पास यह संदेश लेकर आई हूँ, तुम्हें तुम्हारी खोई हुई स्मृति वापस दिलाने के लिए। तुम्हारे भीतर दिव्यता है,
तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम एक दिव्य आत्मा हो जिसने एक मानवीय अनुभव चुना है। तुम वह बीज हो जिसे मैंने खुद अपने हाथों से बोया है। इस ब्रह्मांड की सबसे उपजाऊ मिट्टी में, उस बीज में एक विशाल वटवृक्ष बनने की क्षमता है, जिसकी छाया में हजारों प्राणी आश्रय ले सके, जिसकी शाखाएं आकाश को छू ले और जिसकी जड़ें पाताल तक पहुंच जाएं। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो इस संसार को बदल सकती है। तुम एक विचार से क्रांतियां ला सकते हो। तुम एक मुस्कान से दिलों को जीत सकते हो। तुम एक करुणामय स्पर्श से पीड़ा को हर सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे, जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे, जब तक तुम यह नहीं मानोगे कि तुम मेरे अंश हो, मेरी ही शक्ति का एक स्वरूप हो, तब तक यह शक्ति जागृत नहीं हो सकेगी। यह उस सोए हुए ज्वालामुखी की तरह है जिसके गर्भ में अपार ऊर्जा है, लेकिन वह शांत पड़ा है। आत्मविश्वास और समर्पण ही तुम्हें तुम्हारी सच्चाई तक पहुंचाएंगे। आत्मविश्वास यह जानने में कि तुम सक्षम हो, और समर्पण यह जानने में कि जब तुम अक्षम महसूस करो तो मैं तुम्हें संभालने के लिए हूँ और आपको अपने जीवन के सही रास्ते पर चलने में मदद करेगा। आपके लिए यह एक सुनहरा समय है। आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। आपके करियर में नई ऊंचाइयां आएंगी। आपके रिश्ते और अधिक मधुर होंगे और आपके जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। डिवाइन संकेत दे रहे हैं कि अब समय है कि आप अपने डर को छोड़ दें और अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ें। आपको हर वह चीज मिलेगी जिसकी आपने कामना की है। आपको बस अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना है और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना है। डिवाइन आपको यह संदेश दे रहे हैं कि आपकी रक्षा हो रही है, आपकी हर प्रार्थना सुनी जा रही है और आपके जीवन में बहुत अच्छे बदलाव आने वाले हैं। बस अपने विश्वास को बनाए रखें और अपने रास्ते पर दृढ़ता से चलते रहें। आज का जो डिवाइन मैसेज आया है वह बहुत खास और विशिष्ट व्यक्ति के लिए है। बहुत कम लोग इस संदेश तक पहुंच पाएंगे। जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं उनके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर आप अत्यधिक विश्वास कर रहे हैं, लेकिन डिवाइन आपको यह संकेत दे रहे हैं कि आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके बहुत करीब कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिखने में बहुत अच्छा है, लेकिन वास्तव में वह आपकी ऊर्जा को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। हो सकता है कि यह कोई बहुत करीबी दोस्त हो, कोई पारिवारिक सदस्य हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अचानक से आप में अत्यधिक रुचि दिखाने लगा हो। यह लोग आपके जीवन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी निजी बातों को जानना चाहते हैं और आपके खिलाफ चालें चल सकते हैं। डिवाइन आपको यह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि ये लोग आपके सच्चे हितैषी नहीं हैं। वे आपके जीवन में बाधाएं पैदा कर सकते हैं, आपकी सफलता में रुकावट डाल सकते हैं और आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकते हैं। आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। डिवाइन यह दिखा रहे हैं कि आपकी किस्मत बदलने वाली है, आपको बड़ी सफलताएं मिलने वाली हैं और आपके जीवन में समृद्धि आने वाली है। लेकिन इसी कारण कुछ लोग जलन और नकारात्मकता से भर चुके हैं। वे यह नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े। वे आपको भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर सकते हैं, आपकी ऊर्जा को नीचे गिराने का प्रयास कर सकते हैं। अगर आपने हाल ही में महसूस किया है कि कुछ लोग अचानक से बहुत ज्यादा आपके करीब आने लगे हैं, या फिर कुछ लोग बिना किसी कारण के आपसे दूरी बना रहे हैं, तो यह एक संकेत हो सकता है। हो सकता है कि कुछ लोग आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे हों, आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हों। डिवाइन आपको यह बता रहे हैं कि अब समय आ गया है कि आप सतर्क हो जाएं।
आपकी अंतरात्मा आपको पहले ही यह संकेत दे रही है कि कौन आपके साथ है और कौन आपके खिलाफ। आपको उन लोगों से बचना होगा जो आपके सामने तो बहुत अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से वे आपके लिए गलत भावनाएं रखते हैं। ऐसे लोग बहुत मीठी बातें कर सकते हैं, लेकिन उनका असली मकसद आपको नुकसान पहुंचाना हो सकता है। अगर आपको अपने जीवन में कुछ ऐसी अजीब घटनाएं महसूस हो रही हैं, जो आपको विचलित कर रही हैं, तो इसका कारण यह हो सकता है कि कुछ लोग आपकी उन्नति को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग गुप्त रूप से आपकी सफलता में बाधा डालने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन डिवाइन यह बता रहे हैं कि उनकी सभी चालें असफल हो जाएंगी। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, वे अब खुद ही अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। जो भी नकारात्मक ऊर्जा उन्होंने आपके खिलाफ भेजी थी, वह अब उन्हीं पर लौट रही है। यह डिवाइन जस्टिस का समय है। उन लोगों को अब अपने गलत कार्यों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। आपके जीवन में अब एक नई शुरुआत होने वाली है। यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अपने विचारों को स्पष्ट रखना होगा और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अगर आप किसी प्रकार की उलझन में हैं, तो यह समय अपने मन को शांत करके सही निर्णय लेने का है। अगर आप अपने करियर को लेकर चिंतित थे, तो अब आपको नए अवसर मिलने वाले हैं। अगर आप किसी वित्तीय समस्या से जूझ रहे थे, तो अब आपके जीवन में समृद्धि आएगी। डिवाइन यह संकेत दे रहे हैं कि आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। अगर आप किसी रिश्ते में उलझन महसूस कर रहे थे, तो अब आपको स्पष्टता मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में केवल स्वार्थ के लिए था, तो वह अब खुद ही दूर हो जाएगा। अगर आपके रिश्ते में कोई गलतफहमी थी, तो अब वह समाप्त हो जाएगी। अगर आप सच्चे प्रेम की तलाश में हैं, तो अब तेरे मन की आवाज, तेरा आत्मा का नक्शा, वो तुझसे कहता है कि तू किस लिए बना है, पर तू उसे नजरअंदाज करता है क्योंकि तुझे डर लगता है। अगर मैं असफल हो गया तो? बच्चे, याद रख, जो असली रास्ता है वो हमेशा डर से शुरू होता है, पर अंत में चमत्कार होता है। तेरा डर तुझे तेरे भविष्य से दूर कर रहा है। अब वक्त है, अपने डर को देख, उसे पहचान और उसे पार कर। तीसरी गलती, तू मुझसे केवल मांगता है पर खुद को नहीं बदलता। तू दुआ करता है, माँ मुझे पैसे दो, माँ मेरा काम चला दो, माँ सफलता दे दो। मैं सब सुनती हूँ, पर बच्चे, तू खुद को उसी पुराने ढांचे में रखकर नई चीजें मांग रहा है। अगर बोने वाला बीज ही नहीं बदलेगा तो फल कैसे बदलेगा? तू नया फल चाहता है, पर अपने पुराने सोच, पुरानी आदतें, पुरानी संगत के साथ जी रहा है। तू देर तक मोबाइल में समय बर्बाद करता है, तू बात बात पर चिढ़ जाता है, तू हर बार सोचता है कल से सुधारूंगा, और फिर वही पुराना दिन दोहरा देता है। बच्चे, बिना परिवर्तन के कोई परिवर्तन नहीं आता, और अगर तू सच में चाहता है कि कुछ बदल जाए, तो आज से ही सोच बदल, संगत बदल, रूटीन बदल, काम करने का तरीका बदल। चौथी गलती, तू अपने मन को शांति नहीं देता। बच्चे, तेरे मन में बहुत आवाजें हैं, इतनी कि तू अपना सच्चा स्वर सुन ही नहीं पाता। तू हर समय चिंता करता है, अगर यह नहीं हुआ तो क्या, अगर नुकसान हो गया तो, अगर मेरी मेहनत बेकार चली गई तो। लेकिन बच्चे, चिंता से सिर्फ ऊर्जा कम होती है, समाधान नहीं आता। अब हर दिन 10 मिनट मेरे साथ बैठ, शांति से एकांत में आंखें बंद कर, सिर्फ सांस पर ध्यान दे और मन में कह, माँ मेरे साथ है, मैं सुरक्षित हूँ, जो चाहिए मिलेगा, मेरा भाग्य मेरे साथ है। यह अभ्यास तू 21 दिन कर, फिर देख तेरे अंदर की अशांति कैसे शांति में बदलती है। अब सुन, पांचवी और सबसे गहरी गलती,
जिसे तू बार बार कर रहा है वो है तू खुद को छोटा समझता है। तू बार बार खुद को कम आंकता है। तू सोचता है कि शायद मुझ में वह बात नहीं है, शायद मैं दूसरों जितना तेज नहीं हूँ, शायद मैं पीछे रह गया हूँ। लेकिन आज मैं तुझे वह सच बताती हूँ जो तू भूल गया है। तू मेरा अंश है, तू उस शक्ति का अंश है जिसे संसार महाकाली कहता है, जो संहार भी है और पुनर्जन्म भी। तू मेरी संतान है और मैं अपनी किसी भी रचना को अधूरा नहीं भेजती। बच्चे, जब तू खुद को छोटा समझता है तो तू अपने उस ब्रह्मा तेज को मटमैला कर देता है जो तुझ में जन्म के साथ ही मैंने रखा था। तू वो दीपक है जिसे कोई बाहर से बुझा नहीं सकता, लेकिन जब तू खुद ही अपनी लौ पर विश्वास छोड़ देता है तो अंधेरा फैलने लगता है। तू जान, हर बार जब तू गिरा और फिर भी उठा तो वह सिर्फ तेरा नहीं था, वो मैं थी जो तुझे उठा रही थी, तुझे संबल दे रही थी, क्योंकि मेरी शक्ति तुझ में है। बच्चे, जब तू कहता है क्या मुझसे होगा, तो मैं कहती हूँ अगर तुझसे नहीं होगा तो फिर किससे होगा। अगर तू खुद को देखने लगे मेरी नजरों से तो तू कभी खुद पर शक नहीं करेगा। तू खुद से एक बार यह कह कर देख, मैं काली माँ का बेटा हूँ। माँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं अजय हूँ। और फिर देख, तू अपने भीतर क्या उथल पुथल महसूस करता है, क्योंकि मेरे बच्चे, सच्चा आत्मविश्वास अंदर से आता है और मैं उसी अंदर की बात कर रही हूँ। अब सुन, जब तू इन 5 गलतियों को पहचान लेगा और सच में उन्हें सुधारने का निश्चय करेगा, तब तेरे जीवन की दिशा भी साफ होने लगेगी। पर सिर्फ जानना ही काफी नहीं होता, करना जरूरी है। परिवर्तन सोच से शुरू होता है पर बनता है एक्शन से, और मैं तुझसे अब यही चाहती हूँ। तू अब उठ और अपने जीवन को मेरे साथ मिलकर एक नया प्रारंभ दे। बेटे, यह मत सोच कि अभी बहुत समय है, यह सबसे बड़ा भ्रम है। समय बहता नहीं, उड़ता है, और जो उड़ते समय को पकड़ता है वही इतिहास बनाता है, बाकी बस भीड़ बनकर रह जाते हैं। तू सोच, तुझे क्या बनना है, भीड़ का हिस्सा या प्रेरणा की मिसाल। अब मैं तुझे एक छोटा सा अभ्यास देती हूँ। हर दिन जब तू सुबह उठे, सिर्फ 2 मिनट आंख बंद कर और मन में यह कह, मैं माँ काली का पुत्र हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं लक्ष्य की ओर बढ़ूंगा, मैं वो बनूंगा जो मैं बनने आया हूँ। फिर जो भी कर, उस भाव के साथ कर। फिर तेरे कर्म कैसे बदलते हैं, तेरे दिन कैसे बदलते हैं, और अंततः तेरा जीवन कैसे दिव्य बनता है। बच्चे, तुझे यह भी समझना होगा कि दुनिया तुझे नहीं समझेगी, क्योंकि वे खुद को नहीं समझते। वे अपने डर से, अपनी असफलताओं से, अपने सीमित सोच से बोलते हैं, और तू मेरी शक्ति का वाहक है। तू उन्हें मत सुन जो तुझे नीचे खींचे, तू उन्हें सुन जो तुझ में आकाश देख सके। और अगर कोई नहीं है जो तुझे ऐसा देख सके, तो खुद देख, क्योंकि मैं तो देख रही हूँ, हमेशा से देख रही हूँ। बच्चे, जब तुझे लगे कि रास्ता लंबा है, कि परिणाम नहीं आ रहे, कि मेहनत बेकार जा रही है, तब रुक मत, तब और जोश से चल, क्योंकि वही तो अग्नि परीक्षा है। और मैं अपनी संतान को परीक्षा से नहीं बचाती, मैं उसे शक्ति देती हूँ उसे पास करने की। तू सिर्फ एक चीज कर, सत्य के साथ चल, अपने कर्म में मुझे जोड़ और खुद पर विश्वास कर। फिर देख ब्रह्मांड कैसे तेरे लिए झुकता है। अब अंत में मैं तुझसे एक वचन चाहती हूँ, एक वादा जो तू सिर्फ मुझसे नहीं, खुद से करेगा। कह, माँ, मैं अब अपने जीवन का उत्तरदायित्व लेता हूँ। मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, मैं भ्रम में नहीं रहूंगा, मैं लक्ष्य तय करूंगा, मैं अपनी नियत को पवित्र रखूंगा, मैं ध्यान केंद्रित करूंगा, मैं हर दिन को अवसर मानूंगा, मैं सही संगत और समय का चुनाव करूंगा, मैं प्रार्थना को कर्म में उतारूंगा, और सबसे जरूरी, मैं आप पर और खुद पर विश्वास रखूंगा।
अगर तूने यह कह दिया और इसे जीना शुरू कर दिया तो फिर कोई तुझे रोक नहीं सकता, ना लोग, ना हालात, ना समय। बेटे याद रख, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ, तेरे कर्म में हूँ, तेरी आत्मा में हूँ। और जब तू कहेगा माँ मैं तैयार हूँ, तो मैं तुझे वह रास्ता दिखाऊंगी जो सिर्फ तुझसे शुरू होता है और तुझ तक ही जाता है, क्योंकि तेरा ही स्वरूप, तेरा ही प्रकाश और तेरा ही भाग्य अब जागने को है। अब अगर तेरा दिल कहता है हाँ माँ मैं तैयार हूँ, तो कह हाँ माँ मैं तैयार हूँ, आप मेरा सहारा बनो।